अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी पावरफुल तावीज़ के बारे में कि जिसको आप कई मकसद की बरआरी के लिए यानी कई मकसद को पूरा करने के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला मकसद, अगर आपको प्यार और मोहब्बत में कोई धोखा मिला हो या किसी से आप मोहब्बत करते हो या मोहब्बत की किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप उस परेशानी को दूर करने के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो उसके लिए भी आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उस शादी करने के लिए भी आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब तावीज़ है और बहुत ही पावरफुल तावीज़ है। इस तावीज़ के ज़रिए से बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है, लिहाजा आज आपकी खिदमत में मैं ये तावीज़ पेश करने जा रहा हूँ। अगर आप भी इस तावीज़ से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसलिए कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसको बनाना है और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप ये ऊपर देख रहे हैं, मैंने 4 खानों वाला, जिसको नक्श मुरब्बा कहा जाता है, ये 4 खानों वाला नक्श बना हुआ है और इसको मैंने पुर कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस चाल के साथ इसको आपने पुर करना है। तो सबसे पहले आपने इस खाने में आना है, ये जो बे लिखा हुआ है, सबसे पहले इस खाने में आपने लिखना है बे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस खाने में लिखना है दाल, ठीक। फिर उसके बाद इस खाने में आपने लिखना है क्या, वाव, ठीक है। फिर उसके बाद इस खाने में आ जाना है, इस खाने में लिखना है। फिर इसके बाद आपने इस खाने में लिखना है, ठीक। यहाँ के बाद आपने इस खाने में आना है दाल। इसके बाद आपने जो लिखना है वो इस खाने में आ जाना है, इस खाने में, वाव में, ठीक। अब इसके बाद आपने इसमें आना है, ये खाना जो है इसमें आ जाना है, ठीक। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इस खाने में, ठीक। यहाँ के बाद आपने आ जाना है कहाँ, इस खाने में, ठीक है। फिर इस खाने के बाद आपने इसमें आ जाना है, इसमें लिखने के बाद आपने यहाँ लिखना है वाव, ठीक। फिर आपने इसमें लिखना है ये हे, इसको हे आपने इस खाने में लिखना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ लिखना है ये बे, ठीक। बे के बाद आपने यहाँ लिखना है दाल, इस खाने में। फिर इसके बाद आपने आ जाना है इस खाने में। इसके बाद जो आपने लिखना है वो इस खाने में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो नक्श जो है वो पुर करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है अलहुब फला इब्न फला अला हुब फला इब्न फला बेहक या वदूदो अस्सा अस्सा अलवहा अलवहा, ठीक। आपने यहाँ जो लिखना है जिसके लिए आप इस तावीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ उसका नाम, अगर कोई लड़की है तो लड़की का नाम, बिन की जगह बिनते, फिर उसके बाप का नाम, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आ जाना है, जो तावीज़ को बना रहा है वो नाम अपना यहाँ लिखेगा, बिन, फिर उसके बाद अपने बाप का नाम लिखेगा, ठीक है। यहाँ बनाने वाला अपना नाम लिखेगा और यहाँ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, ठीक। बेहक या वदूदो अस्सा अस्साअत अलवहा अलवहा, ठीक। इतना आप समझ गए। अब उसके नीचे एक और नक्शा है, ये, इसको भी आपने पुर करना है, ठीक है। इस नक्श को सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ, ठीक, एक लिखना है, ठीक, ये एक है। फिर आपने यहाँ लिखना है मुगनी, मीम गैन नून ये, ठीक। यहाँ आपने लिख दिया। फिर उसके बाद इस खाने में आना है, यहाँ लिखना है दो, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है मुजीब, ठीक, मीम जीम ये बे, मुजीब, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस खाने में आना है, यहाँ आपने लिखना है तीन, ठीक है। और आपने यहाँ लिखना है रहीमा, ठीक है। तीन के बाद इस खाने में आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने आ जाना इस खाने में, यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है मुहिब, ठीक। इस खाने में आ जाए 5, यहाँ लिखना है आपने करीम, ठीक है। फिर 5 के बाद आपने इस खाने में 6, यहाँ लिखना है कादिर, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल तावीज़ है, बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ तावीज़ बनाते हैं तो आपका जो भी मकसद होगा वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा, ठीक। यहाँ के बाद आपने आ जाना है इस खाने में 7, यहाँ आपने लिखना है उमूद, ठीक। अब 7 के बाद आपने यहाँ आ जाना है 8, यहाँ आपने लिखना है रहमान, ठीक है। अब ये बीच वाला एक खाना जो है ये खाली है, ठीक है। ये जो खाना खाली है इसमें आपने अपनी कोई भी हाजत लिखनी है, ठीक है। जैसे आपने जिसका नाम यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, अपने महबूब का नाम, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख दें कि मैं फ़लाँ से शादी करना चाहता हूँ। या अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार करना चाहते हैं, तो यहाँ आपने बिल्कुल शॉर्ट में, मुख्तसर में यहाँ लिख दें कि फ़लाँ से के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, ठीक है। या फ़लाँ मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए। जो भी आपका मकसद हो, जायज़ मकसद हो, वो आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से ये तावीज़ जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। अब बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। जब भी इस तावीज़ को आप बनाएंगे, बावज़ू होकर के बनाएंगे, ठीक। रात में तन्हाई में बैठ कर के आपने इस तावीज़ को बनाना है, ठीक है, बावज़ू होकर के। आपने एक ही साथ 3 तावीज़ बना लेना है, ठीक। किसी भी दिन आप इसको बना सकते हैं। 3 तावीज़ आपने बनाना है बिल्कुल इसी तरीके की एक साथ, ठीक। तो एक तावीज़ को आप फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद उसे आपने अपने सीधे वाले हाथ पर, यानी दाहिने बाजू पर आपने इसे बांधना है। और एक तावीज़ होगी, थोड़ा सा आटा आपने ले लेना है, गूंद लेना है आटे को, ठीक है। जिस तरीके से रोटी बनाने से पहले आटे को गूंदा जाता है, थोड़ा सा आपने आटे को गूंद लेना है, लोई बना लेनी है और उसमें इस तावीज़ को फोल्ड करके दबा लेना है, ठीक है। और उस आटे को जिसके अंदर आपने तावीज़ रखी है उसे ले जा कर के आपने दरिया में डाल देना है, ठीक। और तीसरी जो तावीज़ होगी उसे आपने फोल्ड करके किसी भी दरख्त के ऊपर आपने लटका देना है। दोस्तों आप मेरा यकीन करें कि 1 से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी हाजत थी, जायज़ हाजत थी, चाहे वो मोहब्बत का मसला हो या मियाँ बीवी के दरमियान का मसला हो या आपकी शादी का मसला हो, इस तावीज़ के ज़रिए से 100% आपकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इसलिए कि रोज़ाना हम इसी तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।